नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म में वर्णेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं वास्तु के इस सीरीज में सेप्टिक टैंक का विशेष विश्लेषण करने जा रहे हैं। कोई भी मकान जब व्यक्ति वास्तु से बनाता है तो उसका उद्देश्य होता है कि उस मकान में वह फले फूले, उसको समृद्धि मिले, उसको शांति मिले, उसके वंश वृद्धि हो, उनका यश सम्मान कीर्ति फैले। लेकिन एक छोटी सी भूल के कारण होता क्या है कि अगर गलत दिशा में अगर सेप्टिक टैंक बन गया तो वह व्यक्ति जीवन भर परेशान रहता है। वह सब चीज तो वास्तु से बनाता है लेकिन सेप्टिक टैंक पर ध्यान नहीं देता है, और सेप्टिक टैंक उसका निश्चित रूप से गलत जगह पर अगर बन गया तो उसको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई प्रकार की परेशानियां आती है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, कोई भी उसका व्यापार या उन्नति नहीं हो पाती है, बीमारियां होने लगती है, घर में झंझट कलह सारा चीज होने लगता है। तो व्यक्ति इस स्थिति में कैसे डेवलप कर सकता है, कैसे सफल हो सकता है, तो इसी चीज पर हम प्रकाश डालेंगे। 4 पॉइंट पर हम विचार करेंगे कि सही वास्तु से कहाँ है जो कि आप सेप्टिक टैंक बना सकते हैं परफेक्ट। दूसरा चीज है कि अगर गलत दिशा में सेप्टिक टैंक बन गया तो उसका उपचार क्या हो सकता है। तीसरी बात है कि यह सेप्टिक टैंक की आकार क्या होगा, प्रकार क्या होगा और स्थिति क्या होगी। और सबसे अंतिम है कि अगर हम सेप्टिक टैंक को सही ढंग से बनाते हैं तो फिर उसके इर्द गिर्द क्या चीज रखें जो और अधिक आपको समृद्धि मिल सके। तो पहली बात है कि सेप्टिक टैंक के लिए मुख्य रूप से 2 जगह निश्चित किया गया है। वह जगह है कि आप ये समझ लीजिए कि कहीं भी आपको उत्तर के दीवार पे, पूर्व के दीवार पे या दक्षिण के दीवार पर या पश्चिम के दीवार पे अगर सेप्टिक टैंक बनाना है तो मुख्य रूप से आपको वायव्य कोण के उत्तरी भाग में और पश्चिमी भाग में बना सकते हैं, या यूं कहें कि उत्तरी वायव्य में या पश्चिम वायव्य कोण में आप बना सकते हैं। इसके लिए परफेक्ट जगह है कि हम पश्चिम के दीवार को पहले लेते हैं। पश्चिम के दीवार अर्थात वायव्य कोण से नैऋत्य कोण के बीच का जो क्षेत्र होता है पश्चिम का दीवार कहलाता है। और पश्चिम के दीवार पर सेप्टिक टैंक बनाने के लिए आपको 9 भाग में बांटना आवश्यक है। उस प्लॉट को 9 भाग में बांट दें और वायव्य कोण से चलें। जो वायव्य कोण से हम नैऋत्य के तरफ चलते हैं उसमें एक भाग को छोड़ करके, वायव्य से एक भाग को छोड़ करके दूसरे भाग में आपको सेप्टिक टैंक बनाना है। अब दूसरा स्थान जो सर्वश्रेष्ठ है वह उत्तरी दीवार पर लेते हैं। वायव्य कोण से अगर ईशान कोण के तरफ बीच के दीवार को हम उत्तरी दीवार कहते हैं और इसको 9 भाग में बांट देते हैं। तो वायव्य कोण से अगर हम 2 पद को छोड़ करके और उसके बाद जो है उत्तरी दीवार पर आप सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही वास्तु से परफेक्ट जगह माना जाता है। इन केस आपको ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति में आपकी पूर्व दिशा में ही बनाना है तो कहाँ बनाएंगे, तो आप समझ लें कि 90 डिग्री, याद करें कि सेंटर पॉइंट कहलाता है जिसको पूर्व दिशा कहते हैं। पूर्व दिशा के 2 भाग हो गए 90 डिग्री, एक ईशान की तरफ जाता है और दूसरा अग्नि की तरफ जाता है। तो 90 डिग्री से आगे बढ़ें तो कहें कि 105 डिग्री के आसपास में आप सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। और जो सबसे अंतिम क्षेत्र है वह क्षेत्र है दक्षिण के दीवार पर, जिसको SSW जोन कहते हैं, और ये डिग्री के हिसाब से आपको आता है 195 डिग्री से लेकर के उसी के आसपास आपको जो है सेप्टिक टैंक बनाना चाहिए। ये 4 दीवार पर हमने वर्णन किया है, लेकिन इसके मुख्य रूप से हमने जो बताया वायव्य कोण के इर्द गिर्द पश्चिमी दीवार और उत्तरी दीवार यही सर्वश्रेष्ठ है। अगर ऐसी स्थिति में आप सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो आप समझें, इसको डिग्री से समझ लें। पश्चिमी दीवार के डिग्री क्या हो सकता है, 280 डिग्री। 280 डिग्री के पास अगर आप सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो ये काफी आपके लिए फलदायक हो सकता है। और ये
5 डिग्री तक जा सकता है। और उत्तरी दीवार पर देखें, वायु के उत्तरी दीवार पर यह आपको 326 डिग्री से लेकर के उसको और 11 डिग्री तक बढ़ाएं। तो यहाँ पे अगर आप सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको होगा। डिग्री हम इसलिए बताते हैं कि आप प्रत्येक जो प्लॉट है वह एक्यूरेट स्थिति में नहीं होता है, तो आप अपने कंपास से डिग्री निकाल लें और उसके बाद वहाँ सेप्टिक टैंक बनाएं। अब सेप्टिक टैंक जो सबसे खतरनाक है, जो बिल्कुल बनाना ही नहीं है वास्तु के हिसाब से, वह है ईशान कोण, वह है आपको अग्नि कोण, वह है आपको नैऋत्य कोण, और वो है आपका ब्रह्म स्थान। इसमें कभी भी भूल से सेप्टिक टैंक नहीं बनाना है, यह आपको बर्बाद कर सकता है। यह ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपको कंगाल बना सकता है, आपको महाबीमारी में फंसा सकता है, आपको जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर में रात दिन आप बर्बाद हो सकते हैं। तो ये स्थिति में आपको कभी भी जो है सेप्टिक टैंक नहीं बनाना है। अब दूसरी सावधानी जो रखना है, कहीं भी आप बनाए सेप्टिक टैंक, वहां आप मुख्य दीवार जो है उससे 6 इंच से 8 इंची छोड़ करके ही अलग से दीवार बना करके आप सेप्टिक टैंक बनाए। मुख्य दीवार अर्थात उत्तर से अगर लेते हैं तो मुख्य के दीवार, उत्तर दीवार को ही हम ले लें, ऐसा भूल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी जो होता है समकोण डिग्री पर सर्कुलेट करता है। तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव एनर्जी जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको डिस्टर्ब करता है और पूरा इसका लाभ आपको नहीं मिल पाता है। अब कहीं अगर वास्तु से आपका बना हुआ है मकान और सेप्टिक टैंक गलत बन गया है, तो उसके मुख्य रूप से हम 4 उपचार बताएंगे जो लगभग आपको कुछ रिलीफ कर सकता है। 100% आपको कभी इसका लाभ नहीं दे सकता है, लेकिन कुछ रिलीफ कर सकता है, आप कुछ राहत प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति को देखना है। यह उपचार जो है उसे समझ लें। कहीं भी आपका बना हो, अर्थात पहले हम लेते हैं ईशान कोण में। ईशान कोण में सेप्टिक टैंक बनाना है। पहला उपचार है कि उसे भर दें, दूसरा उपचार है कि वहां से आप सही जगह पर बनवाएं, और तीसरा उपचार है कि सेप्टिक टैंक के दीवार के चारों तरफ एक कॉपर वायर आप उसको घुमा दें, कॉपर वायर से उसको बांध दें। तो इससे एनर्जी आपकी बिल्कुल व्यवस्थित होने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके साथ भी आपको कुछ करना होगा। वहां पर आप वाटर जोन को डेवलप करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। वो कैसे हो सकता है? वह है कि जो उसका ऊपरी क्षेत्र है उसके दीवार के चारों तरफ जो है सो 4 इंची का आपको ब्लू कलर का जो है सो चारों तरफ पेंट कर देना है, और उसका ढक्कन जो ऊपर का फर्श होता है ऊपर का, वह भी ब्लू कलर से आपको कलर कर देना है। दूसरी बात, तीसरी बात, अब चौथी बात है कि वहाँ छोटे छोटे गमले में मनी प्लांट, अदर चीज आप लगाएं। तुलसी को छोड़ करके छोटे छोटे पौधे लगाएं, हरियाली लाएं, तो यह एक पॉजिटिव एनर्जी में डेवलप करेगा। यही ट्रीटमेंट आप जो है सो अग्नि कोण में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह सावधानियां आपको रखना है कि वहां पे कभी भी ब्लू कलर नहीं करना है। रेड कलर सकते हैं, ग्रीन कलर कर सकते हैं, और पीला कलर कर सकते हैं। और वहां एक और ट्रीटमेंट आपको अग्निकोण में करना पड़ेगा। ट्रेंगल का जो है सो पिरामिड चारों तरफ सेट करना पड़ेगा। चूना का लेयर डाल करके 8 इंची नीचे दीवार के जमीन के नीचे, और आपको जो है सो वहां पर पिरामिड, त्रिकोणीय स्थिति, ट्रेंगल जिसको कहते हैं, वो आपको लगाना पड़ेगा। तभी आपका ये कंट्रोल हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं नैऋत्य कोण में अगर बना हुआ है तो क्या करना है? वहां पर पिरामिड जो लगाना है वही ट्रीटमेंट करना है। केवल नीला कलर, काला कलर नहीं करना है। वहां पे आपको स्क्वायर का जो है आपका पिरामिड लगाना है, क्योंकि स्क्वायर पृथ्वी तत्व को प्रदर्शित करता है, और वहां अगर आप स्क्वायर पिरामिड लगाते हैं तो कंट्रोल हो सकता है। ग्रीन पौधा वहां नहीं लगाना है, पौधा वहां नहीं लगाना है। तो इस तरह से हम ये ट्रीटमेंट उपचार भी आपको बता रहे हैं।
तो ये जो आपका सेप्टिक टैंक है आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने में सक्षम है। अगर गलत दिशा में बन गया तो आपको कर्जदार बना सकता है, आपका पैसा लॉस कर सकता है, बीमारी दे सकता है, आपस में झगड़ा दे सकता है, कोर्ट कचहरी दे सकता है। ये सारे चीज से बचने के लिए आपको ये वीडियो बहुत काम आएगा, कारगर साबित होगा। और जो अंत में सबसे बड़ा चीज है कि ब्रह्म स्थान में किसी कीमत पर आपको कभी भी सेप्टिक टैंक नहीं बनाना है। अगर है तो तत्काल उसको भर दें और उसका कोई उपचार नहीं है। तो इस तरह से पिरामिड के संबंध में हम आज जो ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए काफी लाभदायक होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।